क्या हो जाएगा ये cosec 2x का इंटीग्रेशन 1/2 log cosec और tan x और ये कितना लिमिट है 5/6 से अब सॉल्व कर लेंगे क्या हो जाएगा 1/2 log log tan 5/4 minus log tan pi/6 ठीक है तो क्या हो जाएगा 1/2 log 1/1/√2 pi/4 का 1 और pi/6 का कितना हो जाएगा 1/2 log √3 अब रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 log समझ में आई बात हाँ बीच में अगर कुछ मिस हो रहा है तो उसको बोलना है क्योंकि हम फॉर्मूले पे जाएंगे इधर से उधर फिर हो जाता है बोलो अच्छा लिमिट 0 to pi/2 रूट अंडर cos थीटा के बाद sin क्यूब थीटा इधर sin क्यूब थीटा d थीटा इसमें सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है कुछ क्योंकि रूट में क्या है cos को अगर टी पुट करेंगे तो उसके डिफरेंशिएशन में एक साइन चाहिए तो एक साइन अगर इधर दे देते तो दो साइन बचा हुआ है उसको cos में चेंज कर दो तो क्वेश्चन थोड़ा आसान है तो क्या हो जाएगा पुट cos थीटा इक्वल्स टू t है ना तो sin थीटा d थीटा कितना हो जाएगा dt ठीक है थीटा टेंड्स टू 0 t टेंड्स टू 1 माइनस का और थीटा टेंड्स टू pi/2 t टेंड्स टू 0 cos 0 cos pi/2 0 ठीक है ना लगा दो वैल्यू जल्दी से क्या हो जाएगा ये 1 से 0 √t into 1 minus t square और minus dt अब थोड़ा आसान हो गया ना क्वेश्चन आज तो क्वेश्चन माइनस साइन लगा है माइनस साइन लगा इस माइनस को गायब कर दें तो माइनस को गायब करने के लिए क्या करना पड़ता है माइनस को भाग देते हैं कॉमन ले लेते तो गायब थोड़ा हुआ गायब करने के लिए क्या करना पड़ता है माइनस को गायब करने के लिए लिमिट को उल्टा करना चेंज कर देना है ना तो क्या हो जाएगा 0 to 1 √t minus t का पावर 5/2 dt समझ में आ रहा है yes अब कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं ठीक है आप इसको इंटीग्रेट कर दो क्या हो जाएगा t का पावर 3/2 2/3 minus 2/7 t का पावर 7/2 0 to 1 0 का तो कुछ होता नहीं है हाँ 0 जाने दो बचा कौन 1 को रखेंगे क्या हो जाएगा 2/3 minus 2/7 कितना आएगा 8/20 ये आएगा ना थोड़ा सा स्टेप स्किप करेंगे धीरे धीरे है ना ये तेजस बैठा है यहाँ पे तो उसको बोरिंग फील हो जाएगा इससे आप सारे स्टेप लिख रहे हैं फॉर्मूला याद होगा ना तेजस अच्छे से जल्दी सर ब्लैक से लिखो सर ब्लैक से लिखो हाँ ब्लैक से साफ करना है समझ में आया ये वाला बोलो
tan थीटा into sin cube theta sin क्यूब थीटा d theta. d थीटा। इतने सारे क्वेश्चन है एक बार में। कोई नहीं, इससे क्या लग रहा है तुमको कि क्या बन सकता है? सर कुछ तो बन भी इसके तो बन ही सकता है। सर वो फॉर्मूला नहीं के सर वो नहीं, देखो कौन से फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ? यहाँ कोई प्रॉपर्टी मत सोचना, है ना? क्योंकि 0 से पाई बाय 4 है, 0 से पाई बाय 2 रहता तो प्रॉपर्टी 6 सोच भी सकते थे, लेकिन वैसा भी कुछ नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि साइन और सेक मल्टीप्लाई में क्या होता है? अरे हाँ साइन इंटू सेक क्या होता है? क्या सर साइन थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है अंजलि? Sin theta into sec theta. tan थीटा। सर ये याद नहीं था सर दिमाग तो इतना लगाने का हर्ज नहीं यार। सेक मतलब क्या होता है? नीचे cos, साइन में cos क्या होता है? Sin sec होता है. अगर इतना नहीं सोचोगे फिर यही कैसे जाओ? इसको क्या लिखेंगे? 0 to power by 4 sec to the power 4 tan cube थीटा। ठीक है? अब देखो अगर हम sec स्क्वायर को अगर इसके साथ में दे दें तो tan चेंज हो जाएगा, पुट हो जाएगा tan, तो tan को पुट कर दिया, क्या हो गया? तो जब tan को पुट करेंगे हाँ tan थीटा इक्वल्स टू t, पुट किया तो ये लिमिट क्या बन जाएगी बताओ? tan 0 0 tan पाई बाय 4 वन 1। सब समझ में आएगा? हाँ। अब कुछ नहीं लिख रहा मैं वैसे, ओके ओके सर ठीक है? एकदम ध्यान लगाएगा इधर। इधर एक सेक स्क्वायर बचेगा, उसको क्या लिखेंगे? 1 प्लस टी स्क्वायर, ये बचा टी क्यूब और ये आ गया डी टी। अब सारे स्टेप्स तुम लोग माइंड में करना सीखो। एक सेक स्क्वायर इसके तरफ जाएगा जो इसको dt बनाएगा, ठीक है? एक सेक स्क्वायर बचेगा वो 1 प्लस टी स्क्वायर रहेगा और ये tan क्यूब। थोड़ा सा तो दिमाग लगा लो। सारे स्टेप्स लिखते लिखते हम परेशान हो। क्या हो गया? अब टी क्यूब का इंटीग्रेशन टी क्यूब t to the power 4 by 4 minus plus t to the power 6 by 6 0 to 1 by 4 plus 1 by 6 equals to 5 by 12। ये है ना? एक बार थोड़ा सा स्टेप स्किप क्या करिए, लगता है जैसे क्या बोलते हैं झलझला। तो फिर जी में कैसे सोचेंगे? आर्किटेक्ट वाली थोड़ा इधर ध्यान दे। एम्पलीट्यूड इक्वेशन सर हाँ समझ में आया? स्टेप थोड़े से स्किप किए हैं, थोड़ा माइंड को कसरत कराओ। बोलो अगला क्वेश्चन। और हर चीज को लिखने की आदत छोड़ो, दिमाग लगाने की आदत छोड़ो, तभी दिमाग तेज चलेगा। नहीं तो हर चीज लिख के करोगे तो कभी दिमाग नहीं चलेगा। सो हम देख रहे हो बोला हाँ सर एकदम सही काम। बोलो इंटीग्रेशन अच्छा a to b आ गया log x by log x divided by ये कितनों का चमक रहा है क्वेश्चन ये वाला? सर क्या करना होगा सर हमें? वो आप इस x की जगह सर 1/x भी आ सकता है log y 4t put करना पड़ेगा। हाँ। log x
पड़ेगा। बहुत सही। तो log x इक्वल्स टू 3। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा बताओ, लिमिट बताओ। जब ये होगा तो क्या लिखेंगे? log a। यहाँ क्या लिखेंगे? log b। और यहाँ पे ठीक है ना? कोई डाउट है किसी को? क्योंकि ये पूरा टीटी बनेगा ना, इतना तो पता है कि प्रैक्टिस तो हुई है। अब क्या हो जाएगा बोलो? टी स्क्वायर बाय 2 log a log b। अब क्या हो जाएगा? 1/2 log a का स्क्वायर माइनस log b का स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये? 1/2। इतना ही लिखा है या कुछ और भी लिखा है? क्या लिखा बोलो ऑप्शन सब में? log a b into log a by b, ये आ सकता है ना? अब बोलोगे सर ये कहाँ से टपक गया, है ना? कितनों को डाउट है कि ये स्टेप के बाद ये मैंने लिख दिया? कितनों को समझ में आया पहले बार? यहाँ के बाद मैंने यहाँ लिखा है, कितनों को समझ में आया? सर माइनस है इसलिए मैं लिखता हूं। लॉग की आइडेंटिटी है सर। अंजलि बताएगी, बोलो। इसको मैंने ऐसा लिखा क्यों? बोलो। माइनस है ना, नीचे जाएगा। हाँ तो फिर ये स्क्वायर सब किधर चला गया? दो तो लॉग आ गया। माइनस है ना। कितना को समझ में आया ये बात? नहीं आया समझ में ना? समझ में ही नहीं आएगा क्योंकि तुम लोगों का दिमाग ही नहीं इतना चल रहा है। क्या लिखा है ये? log a का स्क्वायर माइनस तो दो स्क्वायर का डिफरेंस होता है, क्या लिखते हैं उसको? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या लिखते हैं? a प्लस b का होल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। क्या होगा ये? log a प्लस log b इनटू log a माइनस log b। और log a प्लस log b क्या हो जाएगा? log a b। और log a माइनस b क्या हो जाएगा? log a by b। अरे तक सोचते ही नहीं। क्या समझ में आ रहा है? सर वो लिमिट क्यों सर लॉग में ली इसको? गिव अप नहीं करना है इसलिए। हाँ चलो लॉग क्यों लगा है सर? ए और बी लॉग लिमिट में। हाँ लॉग क्यों डाला? क्वेश्चन ये है, कौन बताएगा यहाँ पे लॉग है और लॉग भी क्यों आया? कहते समय का डाउट। मेरा भी बिकॉज़ सर हमने क्या किया है? log x को टी पुट किया है। तो जब x की वैल्यू होगी तो t की वैल्यू क्या होगी? t की वैल्यू होगी लॉग टी सर d अपॉन क्या फिर सर फिर से t x की log वैल्यू x को हमने t पुट किया, अब x की जगह पे a रखेंगे तो t की वैल्यू कितनी आएगी? log a दिक्कत क्या है? जहाँ पर x का a लिखा है वहाँ पे t का क्या लिखेंगे? इतना भी समझ सर नीचे देख रहा हूँ। समझ में आया? इसमें नहीं देखा था 0 और 1 क्यों लिखे थे? हाँ वो tan चेंज 5/4 tan 0 0 tan pi by 4 1। वैसे ही log a log b log b। क्या दिक्कत है तुम लोगों की समझ में नहीं आ? मतलब स्पून फीडिंग इतनी ज्यादा हो गई है ना तुम लोगों के माइंड में कि एक स्टेप भी नहीं स्किप हो सकता। इसलिए अभी आदत हम चलाएंगे। आप कुछ log माइंड को चलाना सीखो पीयूष। सोना नहीं है ठीक है ना? टेंशन नहीं लेना। अगला क्वेश्चन को
बोलो इंटीग्रेशन 0 to 1 0 to 1 tan inverse tan inverse x upon नहीं कुछ नहीं dx और कुछ नहीं है ये तो क्वेश्चन बहुत टाइम जाता है नहीं नहीं tan inverse का पता है ना डिफरेंशिएशन क्या होता है हाँ बताओ इंटीग्रेशन क्या होता है डिफरेंशिएशन पता है इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन उसने बोला था ना साइन इनवर्स cos इनवर्स tan इनवर्स सबका निकालने को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में देखो 1 by 1 plus x square. हाँ डिफरेंशिएशन पूछा मैंने हाँ सर यहाँ पर दिया है इंटीग्रेशन 1/1 plus x square into dx is equal to tan inverse x plus c तो 1/2 x square tan inverse टेक्स्ट बुक है नहीं आता है सर ये वाला है 1/2 x square tan inverse tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन अरे डिफरेंस इसको तो ये नहीं पता है कि डिफरेंशिएशन किसको कहते हैं इंटीग्रेशन tan inverse एक sin inverse x का मिल हाँ तो tan इनवर्स x में मिल ही जाएगा वहीं आसपास होगा देखो सर tan से मल्टीप्लाई कर सकते हैं सर डायरेक्ट बाहर सर tan लेके अंदर tan लेके इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सर अगर हाँ इंटीग्रेशन का पार्ट हाँ है ना लेकिन उसका इंटीग्रेशन tan inverse x का अरे हम इसका क्या आजकल गायब रह गए चलो पहले इंटीग्रेशन कर ही लेते हैं क्या हो जाएगा x tan इनवर्स x ठीक है माइनस इंटीग्रेशन x dx अपॉन 1 प्लस x 0 to 1 tan इनवर्स x का नहीं आ रहा मैं मान लेता हूँ चलो क्या देखते हैं आपने एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया पार्ट्स लगाया 1 into tan inverse x ना u into सर v वाला सर 1 into tan inverse x हाँ 1 into tan inverse x उसने बताया था ना कि अगर सिंगल वाले टर्म आएंगे और इनवर्स वाले ऐसे आएंगे तो हमको क्या करना होता है वहाँ पे 1 कर देंगे सब कुछ याद रखा जाएगा u सर tan inverse आइलेट अब क्या हो जाएगा ये x tan इनवर्स x माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1/2 log 1 plus x स्क्वायर अब हम सब कुछ दिखाएंगे नहीं तुम लोगों को दिखना चाहिए कौन बताएगा 1/2 log 1 plus x स्क्वायर क्यों आएगा log 1 plus x square अभी तुम लोगों का वैसे ही स्टेप पे स्किप कर जाएगा क्योंकि बहुत लोगों को सब कुछ लिख के देते हैं तो उन लोग को लगता है सर तो लिख दिए हम कॉपी कर लेंगे बात खत्म तेजस x dx अपॉन 1 plus x स्क्वायर में इंटीग्रेशन ये होगा कैसे नहीं सर नहीं वो सर नहीं पावर पावर सर 2 है इसमें नहीं पावर 3 नहीं ये समझ में आया सर वो 8 टू द पावर x वाले का जो समझो उसे क्या करना है इधर तेजस कुछ एक्सप्लेन करो किसी को कुछ लग रहा है सर पहले x का इंटीग्रेशन u by v 1/2 आएगा मतलब एक भी फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है कुछ नहीं दिमाग आता है 1/x का log आज का लगता है इसको कैंसिल
करना पड़ेगा। ये है क्या? 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, हाँ। इसका डेरिवेटिव क्या होता है? x 2x। 2x तो इसको 2 चाहिए ना, तभी तो इसका डेरिवेटिव ऊपर आएगा। हाँ, सर, 1/2 लेंगे, 1/2 हाँ। कर दिया, और जब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर में रहता है तो क्या करता है? लॉग लगाता है। समझा सर? इतना तो दिमाग आना चाहिए ना। नहीं सर, आम्ही समजा सर। मतलब हर बार हम ऐसे चेंज करते हैं। 1/2 सर बाहर लेके। थोड़ा सा दिमाग को बढ़ाओ और एक्सरसाइज करो। हाँ। हो गया आप 0 के लिए तो कुछ करना ही नहीं होता इधर। जाने दो, 1 का लिखते हैं, है ना? तो पाई बाय 4 माइनस 1/2 log 2 वैल्यू रख दिया x की 1। किसी को डाउट है? क्या हो गया? पाई बाय 4 माइनस 1/2 ठीक है? ए, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। ऑप्शन है ऐसा? मेरी मैं सब कुछ मानूं। समझ में आया सोहन? हाँ, ऐसे ही समझते रहना। अब थोड़ा सा और स्टेप रिसीव करेंगे। सर फिर कुछ ऐसा कुछ गाइड तभी तो दिमाग लगाएगा ना तुम लोग। आज जितना दिमाग लगाएगा उतना एक्सरसाइज वाला दिमाग सर सर एक्सपेरिमेंट बहुत सर देखो सर कितना बड़ा बोलो क्वेश्चन बोलो संस्कृति तोंड आदि बोलना है 0 to 1 dx upon dx upon 1 upon x plus x plus a plus x वो 1 रख करो 1 x ax plus b ब्रैकेट इसी में हाँ ब्रैकेट 1 minus x और फिर से पूरा ब्रैकेट लगाओ फिर होल नहीं नीचे को x ना उसको होल ब्रैकेट स्क्वायर नहीं ऐसा क्वेश्चन है। हाँ इसमें कुछ सब बन रहा है। x की जगह का 1 minus x लगाते हैं प्रॉपर्टी 6 1 minus x लगाते हैं तो देखो क्या होगा। कुछ नहीं, इसको ना डेवलपमेंट कर दो 0 to 1 dx upon ax minus bx plus b हाँ आ गया। इसका डेरिवेटिव करो तो क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव माइनस b a minus b आएगा, मतलब इसका डेरिवेटिव ऊपर में चाहिए तो क्या चाहिए ऊपर में? a minus बराबर a minus b क्या हो जाएगा? 1 by a minus बी और ये आ जाएगा ऊपर a minus सर इंटीग्रेशन नहीं सर dt upon ds सारे स्टेप पे से एडवांस के तरफ ठीक है ना? कुछ दिखा या नहीं दिखा? a minus b को आपने इस पूरे को टी पुट कर दे। पूरे हाँ इस पूरे को टी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? a minus b dx equals to dt। तो dx बराबर क्या आ जाएगा? dt upon a minus b। तो dt upon a minus b आ गया।
यहाँ पे लिख देते हैं x माइनस बी एक्स प्लस बी इक्वल्स टू, बाकी सारी स्टोरी तुम लोग समझ जाओ। अब बताओ क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगा बताओ, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो b, और x की वैल्यू 1 रखेंगे तो आ गया। अब 1 बाई a माइनस b, ये हो जाएगा माइनस 1 बाई t, इंटीग्रेशन ये होता है ना 1 बाई टी स्क्वायर का, b टू a, क्या हो जाएगा 1 बाई a माइनस b, 1 बाई a माइनस b, उसके बाद a माइनस b बाई a b, a माइनस b से माइनस b कैंसिल, 1 बाई a। सारे स्टेप जल्दी जल्दी माइंड में करना शुरू करिए। हमारा मेन क्या है, कैलकुलेशन पावर। आदित्य सब समझ में आ रहा है ना, अभी अगला क्वेश्चन भी होना है।